का कॉम्बिनेशन बनाए, फॉर्मूला बनाए, फिर घर पे ही बच्चे लोग पे यूज किए, सबका रिजल्ट अच्छा आने लगा, आसपास के लोग लेने लगे, ऐसे करके धीरे धीरे ग्रोथ। इसके साथ फेस वॉश है ना, फेस वॉश ये जैसे लड़के लोग हैं आजकल, यंगस्टर्स को कितना पिंपल्स, डार्क टोन, तो इसमें ये सभी चीज़ें का पिंपल्स भी को भी रोकता है, डार्क टोन को भी हल्का करता है, और फेस के लिए या D10 बच्चे का ऑयल है जो न्यू बॉर्न बेबी हैं उनके लिए, वो बैर का लकड़ी डाल के है ना, वो बहुत काम करता है, बच्चे को ताकत देता है। अच्छा। तो इस तरह से उसमें भी 45 हर्ब्स, चंदन, ये सब डाल के बना, जाफर डाल के वो ऑर्डर आते हैं। तो आप इसकी मार्केटिंग के लिए कुछ प्लानिंग आपने नहीं किया है? बहुत मार्केटिंग की है, लेकिन बिहार में बहुत टफ है। क्या आपने प्रयास किया और कहाँ आप फेल हो गए? देखिए, सारे डॉक्टर्स को बोले, सारे लोग को परसेंटेज बहुत चाहिए, कमीशन मांगते बहुत है, सारे को चाहिए इंटरनेशनल ब्रांड मार्केटिंग, जो मतलब चला आ रहा है फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग है ना, और ये इस चीज का मार्केटिंग करने के लिए या किसी को आप फ्री में देंगे तो सही है, क्योंकि लोग तो हर्बल खोज रहे हैं, लोग तो घर की बनी चीजें ढूंढ रहे हैं। हाँ, सभी जगह है, ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये बिहार है, यहाँ पे लोग इस चीज को पहले तो समझना ही नहीं चाहते हैं, इसका पॉजिटिव चीज भी जो इसको इफेक्ट देता है कि आपको फायदा देगा, उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। देखिए, मेरे सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन जब हम देखते हैं ना यंगस्टर्स को, तो उनसे उनके स्किन को से रिलेटेड जितना चीज है उसको हम कर सकते हैं, मेरा काफी असर होता है, बहुत अच्छा हम कमांड कर सकते हैं, और इसमें मेहनत है, हम बताएंगे, आपको करना पड़ेगा, कोई भी चीज है बिना किए होगा नहीं। अब थक चुके हैं मार्केटिंग के नाम पे। अच्छा, थक चुके हैं? हाँ जी, लेकिन मेरा जो डॉग शैम्पू है वो बहुत इफेक्टिव है, बहुत बाल को बहुत शार्प, मतलब सॉफ्ट, शाइनिंग सब कुछ देता है, बहुत अच्छा है। मुझे एक चीज बताइए कि आयुर्वेद के बारे में, जैसे आपने कहा कि लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो ऐसी क्या गलतफहमी है लोगों को कि क्या क्यों उनको लगता है, जबकि वो बाजार से तो अंट शंट खरीद के ले आते हैं आयुर्वेद के नाम मंजूर है, वो मंजूर है उन्हें। सबसे बड़ा क्या है, मेरा बैकबोन कोई नहीं है, ये सेल्फ है। जो भी आयुर्वेद से जुड़े हैं ना, उनके पुस्त से आ रहे हैं, हम जिनका प्रोडक्ट आया है या मार्केटिंग हो रहा है या जो भी है, वो पुस्त से आ रहे हैं, उनको बैकबोन मिला हुआ है, मार्केटिंग इजीली हो जाएगा। हमारा बैकबोन कोई नहीं है, ना कोई पुस्त में है, ये हम अकेले हैं जो हम इतना काम कर। तो आपका जो ये सेगमेंट है, इसको लेकर जब आप बाजार में गई तो लोगों ने आपको क्या कहा, ये महंगा है, या ये लोगों को समझ में नहीं आया, या ये लोकल प्रोडक्शन का है इसलिए ये प्रॉब्लम आई? देखिए, पहले तो सबको अचंभा होता है कि ऐसा कुछ घर में मतलब है, मतलब अच्छा, कोई बन रहा है, बना रही हैं। हाँ, पहला चीज ये है। दूसरा है कि सबको को चाहिए फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, हम फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं करा सकते हैं, मेरे पास बहुत कॉल्स आए हैं, क्योंकि वो ऑयल ही आपका अच्छा नहीं रहेगा तो ये सामान बनेगा कैसे। ये सामान है, अगर आप ये मान लीजिए कोई भी चीज है 300 का, तो इसका रिजल्ट एटलीस्ट आपको मिलना चाहिए, मेरा वो काम है। आप 1000 का भी लेके आ रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इससे क्या फायदा। घर में जो भी बहुत सारी लेडीज हैं जो बना रही हैं, कुछ सामान बनता है, लोग बना रहे हैं, तो जो घर में स्मॉल स्केल में काम हो रहा है उनका आपको डेफिनेटली सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन अगर फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, तो आप अगर देते हैं कि मेरा एस्टिमेट 10 रुपया है, आप 10 रुपए में मुझे सामान दीजिए, तो वो 10 रुपए में देंगे, तो उसका क्वालिटी नहीं आ पाएगी। क्वालिटी क्या आएगा। 10 रुपए में एक मुट्ठी चावल नहीं होता है, आपको क्या मिलेगा। और अभी बाल झड़ने की समस्या जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है और हर एज ग्रुप को हो रही है, तो मुझे लगता है कि आप अगर अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से प्रमोट करती तो मुझे लगता है कि लोगों में अवेयरनेस होता। इसके लिए आप और क्या करती हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को बताने के लिए आप क्या करती हैं? देखिए, हम जहाँ जाते हैं वहाँ बताते हैं, हम फ्री में भी देते हैं, लोग यूज करते हैं, फायदा भी होता है, लेकिन आगे तो उनका काम है, मेरा काम तो आगे नहीं बनता। मतलब आपके ऑर्डर कन्वर्ट नहीं होते हैं। जी, क्यों, देखिए बिहार का एक डिमेरिट है, मतलब उसको माइनस पॉइंट दीजिए, क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल हमको बाहर से मंगाना पड़ता है,
यहाँ रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। अच्छा, ये भी दिक्कत ये आती है, है। तो फिर आप कहाँ से, मतलब अगर हमको आपका कॉस्ट ही मीट नहीं हो पाता नहीं होगा। हो ही नहीं पाएगा, फिर खराब सामान बना के दीजिए, क्या फायदा, फिर उससे अच्छा काम नहीं करें। ये दिक्कत आती होगी आपको। तो कोई ऐसा चीज बताइए जो हर घर में कॉमन होता है और एक व्यक्ति को आयुर्वेद के रूप में उसका हर दिन सेवन करना चाहिए जिससे उसको फायदा होगा अपने फेस के लिए, जिनका किस ऑयली हो या ड्राई हो, कुछ भी हो, चावल का आटा बहुत है, आप उसको पेस्ट बनाइए, उसमें आप कुछ भी मिक्स कर सकती हैं, कुछ भी मिक्स कर लीजिए, हल्दी है, मुल्तानी मिट्टी, कुछ उसको उसी से फेस वॉश करिए, वो बहुत सफिशिएंट है। अच्छा अच्छा, ये करी पत्ता और गुड़हल का फूल, जी। ये दो ऐसे पदार्थ हैं जो बालों के लिए बहुत कारगर माने जाते हैं। तो ये बताइए कि करी पत्ता और गुड़हल के फूल को घर में किस तरीके से, अगर कोई आपका ऑयल यूज नहीं करता है तो इन दोनों चीजों को कैसे यूज आराम से करी पत्ता, ओरुल का पत्ता भी आप ले लीजिए, पत्ता भी? हाँ। अच्छा। उसमें थोड़ा आंवला मिक्स कर लीजिए, जो तेल आपको पसंद है, नारियल का तेल हो या सरसों तेल हो, उसको धीमा आंच में उसको पका के छान लीजिए, यूज करिए। अपराजिता का फूल कैसे काम करता है? वो तो मस्त है। कैसे, उसको कैसे इस्तेमाल उसको करना है? वैसे ही आप, हम तो फ्लावर टोनर है, मेरा प्रोडक्ट में एक वो भी ऐड है। अपराजिता का फूल हर घर में होता हाँ, है, तो है उसको ना? कैसे इस्तेमाल वो करना है? या तो आप उसको बॉयल कर लीजिए, है ना, बॉयल करके उसको स्प्रे में रख लीजिए और उसको लगाइए, तो वो स्किन को बहुत ग्लो करता है और स्किन को टाइट भी करता है। देखिए हर एक किचन में बहुत सारा वेस्टेज निकल जाता है, आलू है, खीरा है, टमाटर है, अमरूद गल गया, केला गल गया, सब कुछ मत फेंकिए, हम तो कुछ अच्छा। नहीं फेंकते, सारे को पीस लीजिए, कटोरा में रख लीजिए, हाँ। फ्रिज में, हाँ। थोड़ा सा निकालिए, उसमें चावल का आटा मिक्स करिए, बस फेस पे लगाइए, मस्त रही। अच्छा, ये क्या सच है कि आलू का रस लगाने से डार्क सर्कल कम हो जाता है आंख के नीचे? देखिए नेचुरल में अगर आप जाते हैं ना तो उसका रिजल्ट थोड़ा लेट है। केमिकल में क्या है कि आप आज अच्छा लग रहे हैं, 4 महीने अच्छे लगेंगे, उसके बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है, और उसमें क्या केमिकल है, किस रेशियो में पड़ा हुआ है, उसका जानकारी कहाँ है किसी को। देखिए मेरा तो एक ही रिक्वेस्ट है, आप मेरा भी मत लीजिए, जिनका भी आप लीजिए, लेकिन ओरिजिनल लीजिए, खुद में बनाइए, लीजिए। और इसका अब 400 है या 500 का है मायने, आप जो लोग मेरा ऑयल लगाते हैं वो एक दिन लगाते तो 4 दिन बचा के रखते कि नहीं, अब जब दर्द होगा तब हमें, वो इफेक्टिव इतना है कि लोग बचाते हैं कि नहीं इसको रहने दो, मतलब उस दिन लगाएंगे। या आप मेरे फैमिली मेंबर हैं, आपको पेन हो रहा है, आपको पता है कि हम अब बना रहे हैं, आप लीजिएगा ही नहीं, आप कहीं और से ले जाए। और रिलेटिव्स जो होते हैं ना अनु जी, तो वो कभी वहाँ भी पे- आपके बिजनेस में आपका पार्ट वहाँ पे फिर मन बहुत उदास होता है कि मतलब आप पैसा तो फेंक रहे हैं ना, उसका तो वो आपसे नहीं लेंगे। ये हाँ। दुनिया का सबसे बड़ा सच है तो कि आप ये कोई चीज़ भी है। धंधा कर लीजिए, 2 लोगों को हमेशा अपने धंधे से अलग रखें, आपके फ्रेंड्स और आपकी फैमिली। हेलो एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट अनप्लग्ड अमृता। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं बात करती हूँ अपने पॉडकास्ट में मेरे दिल से निकलकर आपके दिल तक पहुँचने वाली। मैंने इसके पहले एक पॉडकास्ट किया था अनु सिन्हा जी के साथ, जिसमें हमने उनके एक चिकित्सा पद्धति के बारे में बात करी थी, जिसमें वो हीलिंग के ऊपर काम करती हैं। लेकिन सिर्फ हीलिंग चिकित्सा पद्धति के ऊपर ही वो काम नहीं करती हैं, वो आयुर्वेदा के ऊपर भी काम करती हैं और आयुर्वेदा से जुड़े कई प्रोडक्ट बनाती हैं। तो आयुर्वेद के बारे में कहा जाता है कि हमारे देश की सबसे प्राचीनतम जो चीज़ है वो आयुर्वेद है। उसमें हम जड़ी बूटियों से दवाएं बनाते हैं और वो बहुत ऑथेंटिक चीज़ें हैं, बहुत ऑथेंटिक दवाएं बनती हैं, क्योंकि हम रियल जो पेड़ पौधे जिनसे दवाएं बनती हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेद के बारे में अगर कहा जाए तो वो देश की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है और उससे कई प्रकार की जो चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं। तो आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में एक बार फिर अनु सिन्हा जी हैं। और अनु जी, आप आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, आप इसके ऊपर काम करती हैं, तो कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली कि आप आयुर्वेद से जुड़ गई? क्या आपकी पढ़ाई लिखाई उसी तरीके से हुई या आपकी इच्छा हुई कि इस पे काम किया जाए? पढ़ाई लिखाई तो बाद में हुआ, पहले तो प्रोडक्ट ही हम बनाना स्टार्ट किए। अच्छा, क्योंकि बच्चों लोग का बाल बहुत खराब हो रहा था। अच्छा, तो बाल की वजह से? हाँ। बाल तो एक बड़ी समस्या है इस समय तो जी। फिर सारा पढ़ना स्टार्ट किए, पढ़ाई किए, फिर अपना सब
का कॉम्बिनेशन बनाए, फॉर्मूला बनाए, फिर घर पे बच्चे लोग पे यूज किए, सबका रिजल्ट अच्छा आने लगा, आसपास के लोग लेने लगे, ऐसे करके धीरे धीरे ग्रोथ हुआ। तो बाल के लिए आप क्या प्रोडक्ट बनाती हैं? बाल झड़ने को लेकर प्रोडक्ट बनाती हैं कि बाल झड़ते हैं आजकल बहुत इसमें ज्यादा? सभी कुछ है। अच्छा। जैसे ना 2 है, जैसे आप दिखाएं। हाँ, हाँ ये 2 है। तो ये तो है कि डेली यूज के लिए, जिनको डेली यूज लगाना है, तो इसमें सारा कुछ है। ये भृंगराज हर्बल ऑयल है जी, ओके। भृंगराज, आंवला, करी पत्ता सब दे के बना हुआ है। और ये अलग है जो कि मिक्स करके आप लगा सकते हैं, लेकिन ये जिस चीज से बना है, जिनको स्कैल्प खाली हो रहा है ना, तो रीग्रोथ जिनको फिर से चाहिए, बाल आना चाहिए, उसमें ये बहुत मदद करता है। तो आप इस तरह के जो हेयर ऑयल बनाती हैं, तो इसको आप घर पे बनाती हैं या इसके लिए आपने कोई छोटा सा यूनिट डाल रखा है? नहीं, सब कुछ होम मेड है, घर पे बनाते हैं, सारा जड़ी बूटी सब लाते हैं, खुद बनाते हैं, सारा पैकेजिंग भी घर ही में है, सीलिंग मशीन है, ये जो लेबल है ये भी खुद ही डिजाइन किए हैं, सब कुछ खुद ही कितना है। इफेक्टिव होता है ये प्रोडक्ट? इफेक्टिव है ये, आज से नहीं 15 साल से कर रहे हैं। 15 साल से ऊपर आप इससे जुड़ी हुई हैं? जी, उससे ऊपर है। 15 उससे साल से ऊपर। जैसे अब ना हॉस्पिटल से कई एक लेडी आई, किन्हीं का सर्जरी हुआ, किन्हीं का कुछ हुआ, तो हेयर फॉल बहुत होता है, तो उनको ऐसे ही आप ट्राई करिए, अच्छा ये हुआ। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको जेंट्स छोटे छोटे बाल हो रहे हैं, बाल बढ़ नहीं रहे हैं, टूट रहे हैं, एक फाइल बहुत है, रिकवरी तो होता है। ये जो आयुर्वेद का प्रोडक्ट आपने बनाना शुरू किया, इसमें आपको बचपन से रुचि थी या बाद में एकदम बच्चों का बाल झड़ मतलब बाल का इशू हुआ तब से रुचि हुई आपको? नहीं, बचपन से तो नहीं था, ये तो अभी बनाना से बच्चे लोग स्कूल में थे तो बहुत हो रहा था हेयर फॉल। तो किस किस तरह का प्रोडक्ट बनाती हैं आप आयुर्वेद से? जैसे अभी आपने एक हेयर ऑयल हेयर ऑयल है, ऑयल ही 5-6 तरह का ऑयल है, सब ऑयल ही सब आपका? अलग है। किस किस चीज के लिए ऑयल बनाते हैं? हेयर ऑयल हो गया, पेन किलर ऑयल है, पेन किलर ऑयल मतलब दर्द हाँ, से बचाने, जी। किस तरह के दर्द से बचाव ये करता है आपका सब, ये? ये मल्टीपर्पज है। अच्छा, ये आपको घुटना में दर्द है तब आप लगा लीजिए, छोटे बच्चे में कफ सर्दी का टेंडेंसी आता है, तब आप ये हल्का जैसे हम गर्म लोग करके, विक्स यूज करते थे उसकी जी, जगह इसको तब use ये कर बहुत अच्छा वर्क करता है। नाभि में लगाइए, सुबह उठिएगा बहुत एनर्जी मिले, क्योंकि इसमें सभी में ना अश्वगंधा वगैरह डाल के बना, 45 to 50 जड़ी है इसमें। अच्छा, 45 to 50 हाँ, जड़ी और एक ये- ऑयल में आप डालते हैं? जी, और ये बनाने में मुझे 4 दिन लगता है। 4 दिन लगता है इसको हाँ, बनाने में, क्योंकि घर पे इसको तैयार हाँ, करते क्योंकि वो ऑयल को बहुत बॉईल नहीं कर सकते हैं, कढ़ाई को उसका एक ठंडा कर temperature, करके फिर गरम करिए, फिर ये करिए, थोड़ा थोड़ा जड़ी डाल के, तब ये बनता है। इसका केरल वगैरह में बहुत चलन है इस तरह के ऑयल का। बिहार में इस तरह का ऑयल मुझे लगता है कि कम लोग बनाते हैं, हाँ, कम जी। लोग बनाते हैं। तो ये जो आपने अभी तेल दिखाया कि दर्द वाला तेल है, तो ये क्या कमर दर्द वगैरह में भी बेनिफिट करता है? बहुत है, मतलब एक पेशेंट है जिनके शुगर बहुत है, उनको तो पैर में ताकत नहीं है, वो चप्पल निकल जाता है, तो ये वो मंथ में 6 फाइल लेके जाते हैं, ऐसे उनको ताकत मतलब तो अच्छा फील कैसे होता इसका है। इस्तेमाल करना चाहिए? हल्का सुसुम करके मालिश करना है बस, और इसको कुछ निकाल के किसी बर्तन में इसको हल्का गर्म करें और फिर उसका मालिश हाँ, करें, जी। तो इससे उनको बहुत हाँ, राहत फिर होगी। जैसे ताकत एक अलग से ही अश्वगंधा का सिर्फ अलग से तेल बनाते हैं, अच्छा। जो कि मतलब वैसे पेशेंट है जिनको नसों का दिक्कत है, नस में ताकत नहीं मिल रहा है, ओल्ड में है, या हम ही लोग को है, अगर वो लगाने से एनर्जी फील होता है, नसों में ताकत जाता है। तो और pure क्या बनाती हैं आप अनु जी? इसके साथ फेस वॉश है ना, फेस वॉश, ये जैसे लड़के लोग हैं आजकल, यंगस्टर्स को कितना पिंपल्स, डार्क टोन, तो इसमें ये सभी चीजें का पिंपल्स भी को भी रोकता है, डार्क टोन को भी हल्का करता है, और फेस के लिए या D10, अगर बहुत लोग हैं जो कि धूप में जाते धूप हैं में जाते बार हैं, बार, हाँ। तो ये होल बॉडी में आप लगा सकते हैं। अच्छा, पूरा बॉडी टैनिंग को भी ये कर हाँ, देता है ना? हाँ जी, ओके। इसके लिए। तो ये बताइए कि आपका ये जो प्रोडक्ट है इसका क्या नाम रखा है आपने? ये प्रोडक्ट हर्बल बेयर आयुर्वेदा, बेयर आयुर्वेदा करके ये नाम रखा है आपने, और बेयर आयुर्वेदा के नाम से आप प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो फेस वॉश बनाती हैं, हेयर ऑयल बनाती हैं, बॉडी पेन ऑयल बनाती हैं, इसके अलावा और भी कुछ हाँ, प्रोडक्ट्स बच्चे बनाती का अलग सेगमेंट है,
बच्चे में क्या क्या बनाते हैं? बच्चे का ऑयल है जो न्यू बॉर्न बेबी है उनके लिए, वो बैर का लकड़ी डाल के, है ना, वो बहुत काम करता है, बच्चे को ताकत देता है। अच्छा। तो इस तरह से उसमें भी 45 हर्ब्स, चंदन, ये सब डाल के बना, जाफर डाल के वो ऑर्डर आते हैं। अच्छा, कितने तरह का प्रोडक्ट, कितना बनाती टोटल हैं? मेरे पास 30 प्रोडक्ट्स हैं। 30 तरह के प्रोडक्ट आप बनाती हैं और ये सब घर में बनाती हैं? जी, हम सब घर में और बनाते हैं। सारा सामान लेकर आती हैं और फिर हाँ, उसको घर पे सब, तैयार जी। करती हैं। अच्छा, कितने सालों से कर रही हैं? आपने कहा 15 सालों से ज्यादा समय से। जी। तो इसको आप बेचती कहाँ हैं? बेचने के लिए अब लोग तो जो जानते हैं वो घर से लेके गए, फोन किए, हाँ, कोरियर जाता है, जिनको पता है कि हम काम करते हैं वो लोग मंगाते लेकिन हैं। अनु जी, मतलब बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता है, मुझे लगता है बहुत कम लोगों में आप, जैसे मैं पहली बार सुन रही हूँ आपके जी। प्रोडक्ट्स के बारे में। तो आप इसकी मार्केटिंग के लिए कुछ प्लानिंग आपने नहीं किया है? बहुत मार्केटिंग की है, लेकिन बिहार में बहुत टफ है। अच्छा, ये मैं जानना चाहती हूँ, क्या बहुत आपने टफ है। प्रयास किया और कहाँ आप फेल हो गई? देखिए, सारे डॉक्टर्स को बोले, सारे लोग को परसेंटेज बहुत चाहिए, कमीशन मांगते हैं बहुत है। छोटे जो शॉप्स हैं जिनके डेली है बहुत ज्यादा है ना, वो इनकम और आउटगोइंग हाँ, सोर्सेज उनका है ना, consumption तो है, transaction है वहाँ तो पे। वहाँ पे ये लोग नहीं, मतलब ये इस चीज को कोई महत्व ही नहीं देना चाहता है। सारे को चाहिए इंटरनेशनल ब्रांड मार्केटिंग, जो मतलब चला आ रहा है, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, है ना। और ये इस चीज का मार्केटिंग करने के लिए या किसी को आप फ्री में देंगे तो सही है। अच्छा, लेकिन पैसा देकर कोई लेना नहीं चाहता है। लेकिन जो लोग यूज कर लेते हैं वो लोग लेते हैं। जी। तो माना कि वो नहीं लेते हैं दुकानदार आपसे, या डॉक्टर्स ने आपके प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं किया, तो और भी कई तरीका है, और भी कई माध्यम। आजकल तो सोशल मीडिया का इतना जमाना है, तो सोशल मीडिया पर इसके माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट्स को क्यों नहीं बेचती? जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इन सब चीजों के थ्रू आप नहीं बेचती? हाँ, नहीं, देखिए होता क्या है ना कि सारे, इसके लिए आपको एक चाहिए, टीम चाहिए, है ना, और हम बनाना भी है, अरेंज भी करना है, ये भी बनाना है, तो फिर क्या होता है। और यहाँ पे है कि किन्हीं को बुला के अगर आपको कराना है कि मेरा शूट कर दो, कुछ भी, मतलब इस काम के लिए, तो उन लोग का डिमांड, चार्जेस, टाइमिंग, बहुत चीज है ना। तो उसके लिए हम, मतलब इस चीज को प्रमोट करने के लिए हम इतना एफर्ट भी लगाएं, और मतलब थोड़ा सा टफ है। टफ है, टफ है, हाँ। तो यहाँ इतने एग्जीबिशंस वगैरह लगते हैं, मेला लगता है, तो उन सब जगह पे आप अपने प्रोडक्ट्स लेकर क्यों नहीं जाती हैं? क्योंकि लोग तो हर्बल खोज रहे हैं, लोग तो घर की बनी चीजें ढूंढ रहे हैं। हाँ, सभी जगह है, ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये बिहार है, यहाँ पे लोग इस चीज को पहले तो समझना ही नहीं चाहते हैं। इसका पॉजिटिव चीज भी जो इसको इफेक्ट देता है कि आपको फायदा देगा, उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। ऐसा क्या चीज है? ऐसा क्या चीज है जी। ये पूछते हैं लोग। हाँ। कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है आपका जिसके बारे में आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा था, और इसको अगर मार्केट रिस्पॉन्ड करता तो मेरा बहुत बढ़िया रहता? कौन सा प्रोडक्ट आप बहुत कॉन्फिडेंट किस प्रोडक्ट को लेके रहती हैं? देखिए, मेरे सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन जब हम देखते हैं ना यंगस्टर्स को, तो उनसे, उनके स्किन को से रिलेटेड जितना चीज है उसको हम कर सकते हैं। उन पर काफी असर होता हाँ, है। बहुत अच्छा हम कमांड कर सकते हैं, और इसमें मेहनत है, हम बताएंगे, आपको करना पड़ेगा। कोई भी चीज है बिना किए होगा नहीं, अप्लाई करना होगा, है ना, तब वो चीज है। दूसरा है, एक मेरा सेगमेंट है डॉग का, है ना, डॉग का शैम्पू। मेरे पास 2 डॉग हैं, एक हस्की है, एक लोकल ब्रीड है। तो उन लोग को जब, मतलब मार्केट का जो शैम्पू यूज किए हैं अभी तक, उससे बाल जो है ना वो बहुत हार्डनेस हो जाता है, और बहुत मुश्किल होता है उसको, बाल को संभालना, इरिटेशन होता है उन लोग को। तो डॉग के लिए इतने सारे दुकान खुले हुए हैं, पेट वर्ल्ड वगैरह देखती हूँ मैं अक्सर, तो बहुत सारी दुकानें, आजकल तो हर लोग कुत्ता पालने लगे हैं, तो आप उसके लिए अलग से मार्केटिंग नहीं करती हैं? नहीं, अब थक चुके हैं मार्केटिंग के नाम पे। अच्छा, थक चुके हैं। हाँ जी, लेकिन मेरा जो डॉग शैम्पू है वो बहुत इफेक्टिव है, बहुत बाल को बहुत शार्प, मतलब सॉफ्ट, शाइनिंग, सब कुछ देता है, बहुत अच्छा है। आयुर्वेद के हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में ये कहा जाता है कि वो
मतलब स्किन को बहुत फायदा पहुंचाता है क्योंकि उसमें नेचुरल चीजें होती हैं। तो अगर आपका जो प्रोडक्ट आप बनाती हैं तो वो युवाओं में, जितने युवा आपसे खरीदते हैं उनको कैसा फील होता है? वो क्या प्रमोट नहीं करते? वर्ड ऑफ माउथ से आपका प्रमोशन नहीं होता है? नहीं, वैसा कोई रिस्पांस नहीं करता। मतलब एक चीज जो क्वालिटी होना चाहिए ना, मतलब सबसे पहले तो ये सुन करके ही सब ये होता है। ऐसा भी कोई करता है? हमने हाँ है, हम घर में सारा कुछ बनाते हैं, सब कुछ ले। अब बेटा का ही है, फ्रेंड है, तो उन लोग लेके जाते हैं, उन लोग को पसंद आता है, फायदा करता है। लेकिन अदर किसी थर्ड पर्सन को आप बोलेंगे तो नहीं पसंद आएगा। ये क्या आप बना रहे? जबकि देखिए मेरा जो ये फेस वॉश है, ये कोई केमिकल नहीं है, सब देखिए किचन के आइटम से ही बना हुआ है, पाउडर फॉर्म है। इसको सिर्फ पेस्ट बनाना, अप्लाई करिएगा, 1 से 2 बार में आपको रिजल्ट पता चलता है। पेस्ट कैसे बनाना है? गुलाब जल में मिला के? पानी, नॉर्मल पानी आप यूज कर लीजिए, पानी में मिला के उसको लगा सकते हैं। तो मेरा ये कहना है रेणु जी, मतलब मुझे ऐसा लगता है अनु जी कि आज के समय में इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाने के बावजूद बिहार में अगर आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। उसमें मेरा भी कमी है। अच्छा, हम भी मानते हैं मेरा कमी है। अच्छा, क्योंकि कमी इस चीज में है कि आउटडोर का जो होना चाहिए ना, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब थोड़ा टाइम मिला कि चलो अब कुछ करते हैं, मतलब अच्छा लार्ज स्केल में कर सकते हैं। तो आप सोच रहे हैं करने के लिए, अब देखिए कितना आगे सक्सेस है। इसीलिए मतलब सब चीज कितनी क्वांटिटी में हर महीने बनाती हैं आप और कितना कंज्यूम करा पाती हैं? ऑयल मतलब 4 ऑयल है, पेन किलर ऑयल, हेयर ऑयल और ये जो है रीग्रोथ ऑयल। और ये ऑयल जो है ये 5 लीटर पर मंथ बनता है। 5 लीटर? 5 लीटर, 5 लीटर बनता है। 5 लीटर कंज्यूम करा देती हैं आप? जी। ओके, मुझे एक चीज बताइए कि आयुर्वेद के बारे में, जैसे आपने कहा कि लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो ऐसी क्या गलतफहमी है लोगों को कि क्या क्यों उनको लगता है, जबकि वो बाजार से तो अंट शंट खरीद के ले आते हैं आयुर्वेद के नाम पे? मंजूर है, वो मंजूर है उन्हें। मतलब कहीं ना कहीं आपकी मार्केटिंग और आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो मुझे लगता है कि ये डाउनफॉल है हमारे। मान के भी चलिए कि हम चलते, लेकिन मेरा सबसे बड़ा क्या है, मेरा बैकबोन कोई नहीं है, ये सेल्फ है। जो भी आयुर्वेद से जुड़े हैं ना, उनके पुश्त से आ रहे हैं हम, जिनका प्रोडक्ट आया है या मार्केटिंग हो रहा है या जो भी है, वो पुश्त से आ रहे हैं, उनको बैकबोन मिला हुआ है, मार्केटिंग इजीली हो जाएगा। हमारा बैकबोन कोई नहीं है, ना कोई पुश्त में है, ये हम अकेले हैं जो हम इतना काम कर रहे हैं। आपने शुरू किया और आप तक ही ये है। आपके घर में आपके बच्चों ने, आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट नहीं किया इसको आगे बढ़ाने में? बच्चे लोग सपोर्ट किए, हस्बैंड का तो अपना व्यस्तता रहता है जी। ये काम किए हैं, मतलब अच्छा। सारा अपना मेरा खुद का है कि हम मतलब कुछ करना है कि जिससे थोड़ा ही निकले लेकिन फायदा हो लोगों तो को। आयुर्वेद के तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे आपने ऑयल के ऊपर फोकस किया है, तो ये 4 तरह के ऑयल बनाती हैं, कुछ फेस वॉश बनाती है, बच्चों के रेंज बनाती हैं आप, बच्चों के सभी। ये ऐसा प्रोडक्ट है कि किसी पे उनमें कोई भी लगा सकते हैं। तो आपका जो ये सेगमेंट है, इसको लेकर जब आप बाजार में गई तो लोगों ने आपको क्या कहा? ये महंगा है, या ये लोगों को समझ में नहीं आया, या ये लोकल प्रोडक्शन का है इसलिए ये प्रॉब्लम आई? देखिए पहले तो सबका अचंभा होता है कि ऐसा कुछ घर में मतलब है, मतलब अच्छा। कोई बन रहा है, आप बना रही हैं। हाँ, पहला चीज ये है। दूसरा है कि सबको को चाहिए फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग। हम फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं करा सकते हैं। मेरे पास बहुत कॉल्स आए हैं, क्योंकि वो ऑयल ही आपका अच्छा नहीं रहेगा तो ये सामान बनेगा कैसे? ये सामान है, अगर आप ये मान लीजिए कोई भी चीज है 300 का, तो इसका रिजल्ट एटलीस्ट आपको मिलना चाहिए। मेरा वो काम है। आप 1000 का भी लेके आ रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इससे क्या फायदा? कैसे पता चले कि ये हर्बल प्रोडक्ट है और ये ओरिजिनल हर्बल प्रोडक्ट है और ये रियल में है? लोग हर्बल और नाम से भी आजकल बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि हर्बल नहीं भी हुआ तो लोगों ने कहा कि हर्बल है, तो कैसे पहचानेंगे कि ये रियल हर्बल प्रोडक्ट है? देखिए हर्बल प्रोडक्ट में आप तभी आपको एक ही चीज देखना है कि अगर घर में जो भी मैन्युफैक्चर, बहुत सारी लेडीज हैं जो बना रही हैं, कुछ सामान बनता है, लोग बना रहे हैं, तो जो घर में स्मॉल स्केल में काम हो रहा है उनका आपको डेफिनेटली सब कुछ अच्छा रहेगा।
लेकिन अगर फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे तो आप अगर देते हैं कि मेरा एस्टिमेट 10 रुपए है, आप 10 रुपए में मुझे सामान दीजिए, तो वो 10 रुपए में देंगे। तो उसका मगर वो क्वालिटी नहीं आ क्वालिटी पाएगी। क्या आएगा? 10 रुपए में एक मुट्ठी चावल नहीं होता है, आपको क्या मिलेगा? आयुर्वेद का जो प्रोडक्ट आप बनाती हैं, तो इससे इसके पीछे जो प्रॉब्लम आती है वो आपको, एक तो समस्या मेरी समझ में आई कि आपका रेट की वजह से भी थोड़ा दिक्कत आता है आपको। क्या? नहीं, रेट की वजह से दिक्कत तो देखिए वो दिमाग में बैठा हुआ है कि महंगा है, लेकिन जब बनाने का प्रक्रिया आपको पता चलता है तो ये तो कुछ भी नहीं है रेट। अगर 1 लीटर तेल लेते हैं हम तो मुझे 600 ml मिलता है। तो 600 ml में आप 45 जड़ी बूटी 1 लीटर में आप डाल रही हैं, तो आप 10-10 रुपए का जड़ी बूटी बताइए, तो कहाँ आपका महंगा है? उस हिसाब से तो बिल्कुल महंगा नहीं है ना? और अभी बाल झड़ने की समस्या जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है और हर एज ग्रुप को हो रही है। तो मुझे लगता है कि आप अगर अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से प्रमोट करती तो मुझे लगता है कि लोगों में अवेयरनेस होता। इसके लिए आप और क्या करती हैं? लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को बताने के लिए आप क्या करती हैं? देखिए, हम जहाँ जाते हैं वहाँ बताते हैं, हम फ्री में भी देते हैं, लोग यूज करते हैं, फायदा भी होता है, लेकिन आगे तो उनका काम है, मेरा काम तो आगे नहीं बनता। मतलब आपके ऑर्डर कन्वर्ट नहीं होते हैं। जी। दूसरा चीज है ना, देखिए इसमें एक चीज है कि इसमें जितना मेहनत तो सारा दिन लगता है, काम करने में सारा दिन लग रहा है ना? लोग इस चीज को इसलिए भी नहीं समझ, बिहार में कोई काम ही नहीं कर रहा है इस पे। हम जितना लेवल बनवाए हैं, जितना भी लोग बारकोड ये सब जितने लोगों से अभी तक मिले, मैडम ऐसे नहीं समझ में आएगा। और मार्केटिंग के लिए तो ऑनलाइन से लेके कितने लोगों से नहीं मिले, सारे लोग का डिमांड इतना है कि मतलब उसको फुलफिल हम कर ही नहीं सकते हैं। और उसका रेशियो क्या आएगा मेरे पास, कोई गारंटी नहीं है। ये तो बात सही है। असल बात वो नहीं है, असल बात ये है कि आप बहुत कम रेंज में प्रोडक्ट जो बना रही हैं और आपका मार्केटिंग नहीं है, वरना आपके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आप घर पे बना रही हैं तो क्वालिटी भी अच्छी होगी। थोड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे काम करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि आज जो हम लोग ये बात कर रहे हैं, अगर ये हमारे माध्यम से कुछ लोगों तक पहुंचेगा तो शायद हो सकता है कि आपके पास कुछ ऑर्डर्स आएंगे और इस तरीके से भी आप मार्केटिंग कर सकती हैं। और डिजिटल मार्केटिंग का एक ज़माना है तो आप उसको कर सकती हैं। आप अपने प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार का केमिकल यूज नहीं करते हैं? किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं, बल्कि हाँ, जैसे जो सोप भी है हमारा वो पैराबीन फ्री है। आपको मतलब ये जो मार्केट के सोप से बिल्कुल अलग है। क्या बात है ना? तो आजकल तो लोग केमिकल फ्री ही सब कुछ खोज रहे हैं, तो उसका रेशियो तो आपका क्यों, देखिए बिहार का एक डिमेरिट है, मतलब उसको माइनस पॉइंट दीजिए, क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल हमको बाहर से मंगाना पड़ता है, यहाँ रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। अच्छा, ये भी दिक्कत ये आती है। तो फिर आप कहाँ से, मतलब अगर हमको आपका कॉस्ट ही मीट नहीं हो पाता, नहीं हो ही नहीं पाएगा, फिर खराब सामान बना के दीजिए, क्या फायदा, फिर उससे अच्छा काम नहीं करें। ये दिक्कत आती होगी आपको। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आयुर्वेद की ऐसी जो चीजें आप बनाती हैं, तो अगर नॉर्मली हर घर में कुछ ना कुछ किचन में होता है, तो कोई ऐसा चीज बताइए जो हर घर में कॉमन होता है और एक व्यक्ति को आयुर्वेद के रूप में उसका हर दिन सेवन करना चाहिए जिससे उसको फायदा होगा। कोई एक ऐसा चीज बताइए जो हर किचन में फेस के लिए, जिनका ऑयली हो या ड्राई हो, कुछ भी हो, चावल का आटा बहुत है, आप उसको पेस्ट बनाइए, उसमें आप कुछ भी मिक्स कर सकती हैं, कुछ भी मिक्स कर लीजिए, हल्दी है, मुल्तानी मिट्टी, कुछ उसको उसी से फेस वॉश करिए, वो बहुत सफिशिएंट है। अच्छा, मतलब चावल के आटा में हल्दी और वो मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल वगैरह मिला के लगाने से हो जाता है। हाँ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सौंफ का पानी पीना या जीरा का पानी पीना ये बहुत काम करता है, तो क्या ये सही? देखिए, सौंफ है जो कि आपको जो पित्त है या गैस है उसको कंट्रोल करता है, उसको शांत करता है। जब आपका पेट शांत रहेगा तो आप ऐसे भी एक्टिव रहेंगे, तो उसको शांत रखने के लिए तो कुछ करना ही है, नहीं तो डेली यूज में आपको टॉक्सिन निकालना है ना? बॉडी का टॉक्सिन नहीं निकालेंगे तो फिर कैसे चलेगा? तो उसके लिए तो या तो धनिया का पानी पीजिए, जीरा पानी है, सौंफ है, ये सब सफिशिएंट है। अच्छा, ये करी पत्ता
और गुड़हल का फूल, जी। ये दो ऐसे पदार्थ हैं जो बालों के लिए बहुत कारगर माने जाते हैं। तो ये बताइए कि करी पत्ता और गुड़हल के फूल को घर में किस तरीके से, अगर कोई आपका ऑयल यूज नहीं करता है तो इन दोनों चीजों को कैसे यूज आराम करें? से करी पत्ता, ओरुल का पत्ता भी आप ले लीजिए, पत्ता भी? हाँ। अच्छा। उसमें थोड़ा आंवला मिक्स कर लीजिए, जो तेल आपको पसंद है, नारियल का तेल हो या सरसों तेल हो, उसको धीमा आंच में उसको पका के छान लीजिए, यूज करिए। अच्छा, उसके बाद उसको लगा सकते हैं हाँ, बालों जी। में। तो वो लेकिन नारियल, मेरा तेल पका हुआ नहीं रहता है, हम मेरा जो भी है, जो जैसे पेन हेयर ऑयल जो है वो पका हुआ नहीं रहता है। लेकिन अगर किसी के घर में करी पत्ता है तो वो उसको यूज जी, कर सकता जी, है। जी, जी। अच्छा, ये बताइए कि जो आजकल बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन होने लगा है लोगों को, जी। तो आयुर्वेद में ऐसा क्या इलाज है जो फेस घर वॉश। में फेस वॉश यूज करना चाहिए, और घर में क्या ऐसा चीज मिलता है होता है जिससे पिगमेंटेशन दूर हो जाता है? तुलसी का पत्ता का पानी यूज कर सकते हैं। तुलसी के पत्ता के पानी को कैसे यूज करना ये चाहिए? उसको या तो पेस्ट बना लीजिए, तुलसी नहीं तो के पत्ते का पेस्ट बना लें। हाँ, उसको ओके? यूज कर लीजिए। अच्छा। और नहीं तो फिर उसको बॉईल करके स्प्रे में यूज कर उसके लीजिए। पानी से स्प्रे करना चाहिए, उससे वो फायदेमंद हाँ, होता है। जी। तो और स्किन के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहती हैं कि आयुर्वेद के तौर पर हम घरेलू क्या क्या चीजों को यूज करें? आपका प्रोडक्ट हर्बल प्रोडक्ट है, उसमें तो बहुत सारी चीजें मिली हैं, बट नॉर्मली एक घर में बहुत कुछ है, जैसे हल्दी। हल्दी के बारे में कहा जाता है वो एंटीबायोटिक होता है, तो हल्दी का इस्तेमाल भी करना चाहिए प्रतिदिन अपने स्किन के लिए? खाने में नहीं, खाने लगाने में या में। लगाने में? हल्दी हम तो यूज नहीं करते हैं, किसी भी चीज में हल्दी मेरा नहीं है ना, क्योंकि वो मतलब इसको स्किन को टोन अप और शाइन करने के लिए आप मतलब फ्लावर बहुत अच्छा है। फ्लावर? हाँ। किसकी? जैसे गुड़हल एक आपने बाल के लिए गुलाब कहा, ले लीजिए, अपराजिता ले लीजिए, किसी चीज का अपराजिता का फूल कैसे काम करता है? वो तो मस्त है। कैसे, उसको कैसे इस्तेमाल उसको करना? वैसे ही आप, हम तो फ्लावर टोनर है, हम मेरा प्रोडक्ट में एक वो भी ऐड है। अपराजिता का फूल हर घर में होता हाँ, है, तो है उसको ना? कैसे इस्तेमाल वो करना? या तो आप उसको बॉईल कर लीजिए, है ना, बॉईल करके उसको स्प्रे में रख लीजिए और उसको लगाइए, तो वो स्किन को बहुत ग्लो करता है और स्किन को टाइट भी करता है। अच्छा, मतलब वो पर्पल वाला हो चाहे उजला हो, कोई भी अपराजिता का फूल चलेगा? हाँ, अपराजिता मतलब उसका नाम ही अपराजिता, सभी चीज पे जीता हुआ है। अच्छा, तो अच्छा। और कौन सा फ्लावर है? जैसे गुलाब का फूल है। सीजनल में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, पेस्ट बना लीजिए। जैसे आप देखिए, हर एक किचन में बहुत सारा वेस्टेज निकल जाता है, आलू है, खीरा है, टमाटर है, अमरूद गल गया, केला गल गया, सब कुछ मत फेंकिए, हम तो कुछ अच्छा। नहीं फेंकते, सारे को पीस लीजिए, कटोरा अच्छा। में रख लीजिए, हाँ। फ्रिज में हाँ। थोड़ा सा निकालिए, उसमें चावल का आटा मिक्स करिए, बस फेस पे लगाइए, मस्त रहिए एकदम। मतलब आपके घर के जितने भी फल और सब्जियां हैं सब कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जी। जाते हैं। अच्छा, ये क्या सच है कि आलू का रस लगाने से डार्क सर्कल कम हो जाता है आंख के नीचे? देखिए, नेचुरल में अगर आप जाते हैं ना तो उसका रिजल्ट थोड़ा लेट है, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। केमिकल में क्या है कि आप आज अच्छा लग रहे हैं, 4 महीने अच्छे लगेंगे, उसके बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है, और उसमें क्या केमिकल है, किस इश्यू में पड़ा हुआ है, उसका जानकारी कहाँ है किसी को, है ना। प्रिजर्वेटिव तो बहुत है, और रोज नया प्रिजर्वेटिव आ रहा है मार्केट में, क्योंकि हमारे पास तो कॉल्स पे कॉल्स आते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला नहीं देंगे। नहीं, फॉर्मूला कोई कैसे दे सकता है? तो मतलब अभी तक जो मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हमारे किचन में ही बहुत कुछ ऐसा है हाँ जी। जो काम कर सकता है। तो जितने भी फल और सब्जियों के छिलके वगैरह हैं वो सब कुछ ना कुछ आप सब कुछ पीस लीजिए, रख लीजिए, और इतना बहुत है, होल बॉडी में आप लगा लीजिए, वीक में 1 दिन 2 दिन भी लगाए, 2 दिन बहुत है, बहुत अच्छा। मतलब वो पूरे बॉडी में भी लगाने हाँ, से फायदा होता हाँ। है। तो ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि, लेकिन ये कैसे पता चले कि जो प्रोडक्ट हम खरीद के ला रहे हैं मार्केट से वो असली है कि नकली है? देखिए, प्रोडक्ट आप क्या ला रहे हैं, नहीं ला रहे, वो जो मार्केट से आ रहा है, हम तो कहेंगे कि आप मत ही यूज करिए। मेडिसिन लोग इतना खा रहे हैं, उसका तो टॉक्सिन है ही है शरीर में, ऊपर से ये लगाने का भी आप यूज कर लगाएंगे तो वो तो कुछ शरीर का कोई पार्ट ही नहीं बचेगा। ओरिजिनल लगाइए, इतना रिसर्च हो रहा है, अब तो लोग को हर्बल में लाने के लिए रोज रिसर्च, रोज वीडियो, रोज ये मतलब सेमिनार तक किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि मत यूज करो, है ना। तो ये चीजें हर्बल में तो आपको ताकत बहुत है, इसका रिजल्ट तुरंत मिलता है।
अगर बाल झड़ रहे हो तो आपका ऑयल यूज करें या फिर वो करी पत्ता और गुड़हल के फूल का वो तो देखिए यूज करें? घर में अगर बनाना है तो वीडियो तो बहुत कुछ है ना, मिल जाएगा, सैकड़ों वीडियो है। और हमारे बिहार यूपी में सरसों तेल है ना, सरसों तेल उपजता है, सरसों उपजता है। और सरसों तेल बहुत फायदेमंद भी होता है। देखिए छोटा बच्चा को सरसों ही घर मतलब मिल से ला के प्योर लगता था। अब है कि हम मिल से जा करके खुद तेल लाते हैं, बनाते हैं, सब कुछ प्योर। मतलब ये नहीं कि धारा वारा से बने, वो सब कुछ नहीं। आप लेके आइए 1 लीटर और उसमें सब कुछ डालिए, थोड़ा देर छोड़ दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे पका के उसको निकाल लीजिए, छान लीजिए, निकाल लीजिए, लगाइए, बहुत अच्छा है। आजकल आर्टिफिशियल कलर हम लोग बाल में लगाते हैं तो वो बहुत नुकसानदेह होता है, तो ऐसा कोई कलर घर पे क्या कलर तैयार हो सकता है नेचुरल चीजों से? नेचुरल चीजें से तो आजकल जैसे मेहंदी एक हमारे घर पे हाँ, होता तो मेहंदी है तो मेहंदी में आप बीट को जूस मिक्स करके आप लगाइए तो वो इफेक्ट अच्छा देता है। चुकंदर जी, अच्छा, चुकंदर का वो जूस आप वो बहुतों को तो हम बताते हैं शिमला मिर्च भी पीस के लगाने से, तो उसका भी रिजल्ट बहुत तो अच्छा शिमला आता है। मिर्च वो जलता नहीं है? शिमला मिर्च कैसे थोड़ा सा उसको पीस के मेहंदी में मिक्स कर लीजिए। शिमला अच्छा। मिर्च तो में तो कोई तीतापन नहीं होता है। हाँ, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो मतलब आपके हिसाब से अगर शिमला मिर्च थोड़ा पीस लिया जाए, चुकंदर पीस लिया जाए और मेहंदी में लगाया जाए डाल के, तो वो कलर अच्छा बाकी तो सब कुछ है ही, आपका आंवला ये सब तो मिक्स करना ही रहता है। तो मेरा जो पैक है उसमें हर्ब्स का अलग से पैकेट रहता है और मेहंदी का अलग से पैकेट रहता है, 2 पैकेट करके। तो आपके पास कलर है, नेचुरल कलर आप बनाती हैं, हाँ, देती हैं? हाँ, बीट पाउडर देते हैं। तो आपका ये बेयर प्रोडक्ट्स के नाम से, आयुर्वेदा के नाम से एक प्रोडक्ट है जो आप बेच रही हैं और पिछले 15-18 सालों से काम कर रही हैं। लेकिन मुझे आपकी बात से लगा कि आप मार्केटिंग को लेके थोड़ी सी दुखी हैं और बिहार के लोगों का रिस्पांस आपको नहीं मिला। ये आपके लिए थोड़ा सा एक हाँ, मार्केटिंग भी है और जिससे उम्मीद किए कोई हेल्प भी नहीं किया। और बाहर निकल के काम करने का मतलब है ना कि आप घर पूरा छोड़ दीजिए, है ना। तो फिर बच्चे का कैरियर के हिसाब से जहाँ हम 10 साल टीवी रखे नहीं, वहाँ पे अब बाहर निकल के हम क्या काम करेंगे। जो है जितना है उतने में आप हाँ, खुश हैं। हाँ, और मैं चाहूंगी कि मेरे पॉडकास्ट के माध्यम से भी अगर कुछ लोग आपके प्रोडक्ट्स को खरीदें और जाने तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, देखिए मेरा तो एक ही रिक्वेस्ट है, आप मेरा भी मत लीजिए, जिनका भी आप लीजिए, लेकिन ओरिजिनल लीजिए, खुद में बनाइए, लीजिए। और इसका अब 400 है या 500 का है मायने। आप जो लोग मेरा ऑयल लगाते हैं वो 1 दिन लगाते तो 4 दिन बचा के रखते कि नहीं, अब जब दर्द होगा तब हमें वो इफेक्टिव इतना है कि लोग बचाते हैं कि नहीं इसको रहने दो, मतलब उस दिन लगाएंगे या मतलब ज्यादा काम। और आजकल हर किसी को कुछ न कुछ में दर्द तो जरूर है, तो वो काम अगर करता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत मतलब अगर नाभि में लगा लिया जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत ही इफेक्टिव है। और सभी कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है कि कोई नहीं, हर एक एज के लोग लगा सकते हैं और सभी कोई लगा सकते हैं, जेंट्स, लेडीज, बच्चे, यंगस्टर्स, जो भी है सब लगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जब आप, क्योंकि मैंने आपसे बार बार बात में ये देखा कि आपको मार्केटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो आजकल तो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इन सब चीजों पर आपका प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है। आपकी कोई वेबसाइट है जो आप बताना चाहेंगी लोगों को कि आप वहां जाकर प्रोडक्ट खरीदिए? हाँ, अमेजोन पे है मेरा लिस्ट किया हुआ, और बाकी वेबसाइट है www। आपने वेबसाइट भी बना रखा है? जी। ओके, आप उससे बेचती हैं प्रोडक्ट, बिकते हैं उससे? लोग मौत ही लेके जाते हैं, बाकी तो फोन कॉल्स पे है, तो सारा कोरियर जाता है हमारा, बॉम्बे भी जाता है, पुणे भी मतलब जाता है। आप अमेजोन पर बेचती हैं, आपका वेबसाइट भी है और भी अलग अलग साइट्स पे आप उसको रजिस्टर, ऐसे बेचने का तो तरीका है, आप कर सकती हैं। अमेजोन और ये सब पे है ना, जैसे यंगस्टर्स तो सब सही है ना, लेकिन बात है ना कि क्या होता है कि सब तो जो ले लेते हैं और रिटर्निंग फटाफट करना स्टार्ट कर देते हैं, बिना डब्बा खोले आप रिटर्न कर रहे हैं, तो आप उस चीज को देखिए तो समझें। मतलब 200-300 तो लोग ऐसे ही उड़ा दे रहे हैं, आप उस चीज को यूज करके देखिए। मेरा शेविंग क्रीम इतना अच्छा है, आप शेविंग क्रीम भी बनाती हैं? इतना अच्छा है, लेकिन लोग मतलब उस चीज को हम बता ही नहीं सकते। जो लेने वाले हैं वो खूब लेते हैं, लेकिन आप उन लोग को भी, एक पर्सन अगर 25 डब्बा ले रहा है, हम उसको भी स्टॉप कर देते हैं, हमने नहीं देंगे। एक पर्सन से हमारा 2 नहीं होगा तो हम क्यों आपको देंगे।
इससे अच्छा हम नहीं बनाएंगे। अच्छा, आप शेविंग क्रीम मतलब 30 प्रोडक्ट्स बनाती हैं और लगभग सारा रेंज आप बनाती हाँ हैं। जी, सभी कुछ तो आप इसको अपने सोशल मीडिया से प्रमोट कर सकती हैं, और मुझे लगता है कि आपने जितना आपको कॉन्फिडेंस है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, आप अच्छा बेच सकती हैं। और इतना ऑप्शन खुल गया है आज के समय में, तो मुझे लगता है कि थोड़ी मेहनत आप और करें और कुछ लोगों को जोड़ें अपने साथ। जैसे आज आप मेरे पॉडकास्ट में आई हैं, अब जैसे हम जैसे लोगों को आपके बारे में पता नहीं था, तो आज आप आई, आपसे हमने बात की, हो सकता है मेरे माध्यम से कई और लोग आपसे जुड़ेंगे, तो आप उनसे जुड़िए। व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप बनाइए, उस पर अपने प्रोडक्ट्स को डालिए और अपने जानने वाले लोगों को भी भेजिए, तो उससे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके बिक जाएंगे। मैटर क्या कहते हैं, हम तो हायर कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, है ना। देखिए, मन क्यों उदास होता है ना। आप मेरे फैमिली मेंबर हैं, आपको पेन हो रहा है, आपको पता है कि हम अब बना रहे हैं, आप लीजिएगा ही नहीं, आप कहीं और से ले और रिलेटिव्स जो होते हैं ना अनु जी, तो वो कभी भी आपके बिजनेस में आपका पार्ट वहाँ पे फिर मन बहुत उदास होता है कि मतलब आप पैसा तो फेंक रहे हैं ना, उसका तो वो आपसे नहीं लेंगे। हाँ। ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है तो कि आप ये कोई भी चीज़ है। धंधा कर लीजिए, दो लोगों को हमेशा अपने धंधे से अलग रखें, आपके फ्रेंड्स और आपकी फैमिली। हाँ। इनके अलावा अननोन लोग आपके कस्टमर भी होंगे। अब जैसे आज आपने मुझे बताया, हो सकता है मेरे घर में कोई ऐसा पेशेंट हो जिसको पेन की बहुत प्रॉब्लम हो, तो मैं तो जरूर आपका प्रोडक्ट यूज करूंगी। तो ये बहुत जरूरी है, और वर्ड ऑफ माउथ से प्रचार होता है। आपको थोड़ी और मेहनत करनी होगी और लोगों से मिलना होगा। जैसे आप आज आई हैं, इसी तरह आप अलग अलग जगहों पे जाएं अपने प्रोडक्ट्स के लिए, तो मुझे लगता है कि आपको बेनिफिट होगा, आपका प्रोडक्ट बिकेगा। तो इसके अलावा आप क्या कहना चाहती हैं लोगों से अपने प्रोडक्ट के बारे में? एक बार जरूर अपनी तरफ से कुछ मैसेज दीजिए। देखिए, मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि बेयर आयुर्वेदा कभी, मतलब आज हो या 20 साल बाद हो, कभी गलत प्रोडक्ट बना ही नहीं सकता है। ये जो भी प्रोडक्ट है वो 110% रिजल्ट देता है। आप यूज़ करिए, एक बार यूज़ करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको हमने ठीक किया, लड़कियों की शादी हो गई, मतलब इसका कुछ ये नहीं है फॉर्मूला, और विदाउट केमिकल इसका तो जवाब ही नहीं है। मतलब ये मतलब केरला में ऐसा होता है कि लोग बना के सेल करते हैं और लोग मंगा के उसको यूज़ करते हैं। बिहार में एक छोटा सा बिजनेस है, लघु उद्योग है, बहुत स्ट्रगल है। मतलब अगर आप छोटा सा कर रहे हैं तो आपको रॉ मटेरियल का दिक्कत है, पैकेजिंग का दिक्कत है, बॉटल का दिक्कत है, कोई आपको छोटा अमाउंट में नहीं देंगे, लार्ज अमाउंट में आपको रखना होगा, तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत होता है और रिजल्ट जब भी अच्छा मिलता है तो यूज़ करना चाहिए। आप कुछ भी यूज़ करिए, लेकिन अच्छा चीज़ यूज़ करिए, शरीर भी अच्छा रहेगा। ये जो आगे जाके भयंकर बीमारी, स्किन डिजीज़ हो रहा है, कैंसर हो रहा है, या कुछ भी है, बाल भी खराब हो रहे हैं, उससे अच्छा है कि अच्छा सामान लगाइए, सब कुछ ठीक रहेगा। आप अपना नंबर देना चाहेंगी कि आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए लोग संपर्क करें? हाँ, नंबर है 9431041322। हम लोग आपके कमेंट बॉक्स में हम लोग नंबर भी लगा देंगे आपके पॉडकास्ट में, ताकि हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो लोगों तक पहुंच सके आपके नंबर के माध्यम से। तो ये थी अनु सिन्हा जी, जो एक आयुर्वेदा का ब्रांड बनाती हैं बेयर आयुर्वेदा के नाम से। मुझे भी अफसोस होता है कि जब ऐसे लोग बिहार में काम करते हैं और ऐसे लोगों को अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है, तो शायद हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इनके प्रोडक्ट्स को हम लोग थोड़ा हेल्प करें। और मैं सभी जो भी पॉडकास्ट से जुड़े मेरे लोग हैं, जितने भी लोग हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि ऐसी महिलाओं को ज़रूर प्रमोट करिए और इनके प्रोडक्ट्स को एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, और इसी तरह की जो अच्छी जानकारियाँ हैं मैं अपने पॉडकास्ट के माध्यम से हमेशा आप लोगों तक लेकर आऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे और इस चैनल को ग्रो करने में हमारी भी मदद करेंगे, ताकि हम ऐसे लोगों को आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। थैंक यू।